नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा दिया गया है और बुध हमारी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ये सकारात्मक प्रतिनिधित्व माने जाते हैं, जैसे हमारे संचार के, व्यापार के, साझेदारी के, शिक्षा के, बुद्धि के, लेखन के, विश्लेषणात्मक कौशल और छोटे भाई बहन, साथ ही गणित, प्रेम, इन सभी चीज़ों के ये कारक ग्रह माने जाते हैं। अब 26 मई को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करने वाले हैं। अभी तक बुध वृषभ राशि में राहु के साथ युति बनाकर बैठे थे, जहां चतुर्थ ग्रही योग था। अब ये 26 मई को बुध वृषभ राशि से निकलेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि जो कि वायु तत्व की राशि है, और बुध का मिथुन राशि में आना बड़ा ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध यहाँ आरामदायक स्थितियों में होते हैं। और देखिए, स्वाभाविक रूप से बुध की जो स्थिति होगी ये बहुत अधिक सकारात्मक रहने वाली है, क्योंकि जब भी बुध मिथुन राशि में होते हैं तो ये लोगों के व्यवहार में सकारात्मकता लेकर आते हैं, एक नई उमंग, एक नया जोश लेकर आते हैं। इंसान को ये विनम्र बनाते हैं, मृदुभाषी बनाते हैं। और ये जो स्थिति है ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो कुछ नया हमेशा सीखने की तरफ प्रेरित रहते हैं, कुछ चाहने की चाह रखते हैं, कुछ पाने की चाह रखते हैं, या ज्योतिषी होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां उन लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। 26 मई को अब बुध मिथुन राशि में जाएंगे और उसके बाद 3 जून को बुध वक्री भी हो जाएंगे, जो 7 जुलाई तक रहेंगे। तो अब ये स्थिति जो है तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव उनके जीवन में देने वाली है, क्योंकि ये बुध का राशि परिवर्तन बड़ा खास रहने वाला है और बहुत खास ये जानकारी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आप जानेंगे सब कुछ विस्तार से कि इसका प्रभाव तुला राशि पर किस तरह से पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पर समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लोगों के लिए बुध जो हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं, साथ ही ये आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि 12वां भाव तो ये आपके भाग्य, प्रेम, विश्वास, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। इन सभी चीज़ों पर इनका नियंत्रण होगा। इसके अलावा आध्यात्मिकता की तरफ भी आप ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस बुध के गोचर से अब आप ऐसे निर्णय भी ले पाएंगे जिन निर्णय को लेने में अक्सर आपको मुश्किलें आती हैं, यानी जो काफ़ी बड़े निर्णय माने जाते हैं घर या परिवार को लेकर, आपके कामकाज को लेकर, जिन्हें लेना मुश्किल होता है, तो उनको अब आप आसानी से ले पाएंगे। पर्सनल लाइफ के भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं, उन्हें भी आप आसानी से ले पाएंगे। यहाँ आपकी सोच का दायरा भी बढ़ेगा। और देखिए, जब सोच का दायरा बढ़ता है तो व्यक्ति काफ़ी कुछ नया जानने की इच्छुक भी होता है और काफ़ी कुछ नया सीखना भी चाहता है। साथ ही यहाँ आप अपने व्यक्तित्व में निखार होता हुआ देखेंगे, चाहे ऐसा आप यात्राएं करके महसूस करें या आप अध्ययन करके करें, लेकिन इस दौरान आप चमकने वाले हैं, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। अब देखिए, तुला राशि के वो जातक जिनको नई चीज़ें सीखने का शौक़ है, या किसी विदेशी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, या आपके मन में यहाँ ऐसी इच्छाएं जागृत हो सकती हैं कि कोई नया शौक़ यहाँ आपको लग सकता है, कुछ नई चीज़ें जानने का मन आपका करेगा, तो ये आपके लिए सही समय है। और कुछ ऐसा भी होगा कि कोई व्यक्ति पूरे मन से, पूरी जान से आपको चाहता होगा, वो आपके सामने आएगा। ऐसा भी ये समय हो सकता है कि इस समय के दौरान कोई आपको अच्छा सा जीवन साथी, प्रेमी के रूप में इस समय में मिल जाए, जो आपका आगे चलकर जीवन साथी बन जाए। तो ये सही समय है कि अब आप खुद को प्रेरणा दें, अपने आप को बढ़ावा दें, ऐसी चीज़ों की तरफ अपने आप को सक्रिय रखें जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। नई चीज़ें सीखना कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी भी तरह की नई रुचि विकसित करना या किसी भी तरह के नए काम को सीखना, नई भाषा को सीखना इस समय बहुत अनुकूल रहेगा और आपके लिए एक सही समय है कि अब आप खुद को प्रेरणा दें, अपने आप को बढ़ावा दें, ऐसी चीज़ों की तरफ अपने आप को सक्रिय रखें, क्योंकि नई चीज़ें सीखना कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी भी तरह की नई रुचि विकसित करना या किसी भी तरह के नए काम को सीखना, नई भाषा को सीखना इस समय बहुत अनुकूल रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा ये समय है, क्योंकि बुध ग्रह यहाँ आपको ऐसी प्रेरणा भी देगा और आपका हौसला भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है।
इसके अलावा देखिए इस गोचर के दौरान जो इस राशि के विद्यार्थी हैं, खास तौर से वो विद्यार्थी जो उच्च अध्ययन के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। यानी अगर आप अपने अध्ययन के लिए विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ आपकी यात्रा में देरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको निराशा हो सकती है। ऐसे में आपको धैर्य बनाकर रखना है। जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी तब आपके लिए जो मौके हैं वो खुलकर सामने आएंगे, जिसमें आप खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। ऐसे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कहीं विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो रुका हुआ था, तो अब एडमिशन भी आपका ज़रूर होगा। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए इस दौरान आपके साथी को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों की जो दूरियां हैं वो किसी न किसी वजह से बढ़ गई हैं। यानी किसी भी तरह की गलतफहमी यहाँ आप दोनों के बीच बन सकती है। ऐसे में आपको इस तरह की गलतफहमी होने से बचाना है और उनके लिए एक गुणवत्तापूर्ण समय निकालना है। यानी एक ऐसा टाइम पीरियड आप उनके लिए चुनें ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ पाएँ, अपने साथी के साथ बैठ पाएँ, माता पिता के साथ, जीवन साथी के साथ, सभी के साथ एक अच्छा समय आप बिता सकें। क्योंकि बुध जो हैं वो प्रेम के कारक ग्रह भी हैं। ये सभी चीज़ें करना यहाँ पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। सभी को इन चीज़ों से काफ़ी खुशी होने वाली है। और अब बुध क्योंकि मिथुन राशि में, लेकिन 3 जून को बुध वक्री स्थिति में हो जाएंगे, तो वक्री स्थिति में ये तुला राशि के लोगों के लिए सोचे हुए कामों को पूरा कराएंगे। ऐसा ये समय होगा। हालांकि इसमें मेहनत ज़्यादा हो सकती है, भाग दौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन देखिए स्थितियाँ जो हैं वो फिर भी आपके प्रति अनुकूल ही रहेंगी। आपको अपने कामकाज में तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। बस आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि जब आप कोई कार्य करते हैं, कोई लेन देन करते हैं या कहीं पर निवेश करते हैं, तो सोच समझकर आपको करना है। गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस राशि के व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस दौरान आपको अपने कामकाज को बढ़ाने के मौके मिलेंगे। ये गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस राशि के लोगों का मन धार्मिक चीज़ों में भी लगेगा, आध्यात्मिक कामों में हिस्सेदारी आप ले पाएंगे और ऐसी चीज़ों का एक अनोखा अवसर आपको प्राप्त होगा। साथ ही सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बनते हुए दिखाई देंगे। समाज सेवा के प्रति ध्यान आपका ज़्यादा रहेगा। मान सम्मान में आपके काफ़ी वृद्धि के योग यहाँ पर बने हुए हैं। समय बहुत कुछ आपको ये देकर जाएगा। और यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय जो होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको खुद को फिट रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां निश्चित तौर पर करनी होंगी, यानी नियमित तौर पर आपको करनी होंगी। जैसे व्यायाम करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन, इन सभी चीज़ों की तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। और आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आप फिट भी रहेंगे और आप अपने कामों को भी अच्छे से कर पाएंगे। आपके लिए ये अच्छा है कि आप अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले रखें, आप खुद को फिट रख सकें। फिट रहेंगे तभी आप अपने सभी कामों को अंजाम दे पाएंगे। वरना अगर देखिए सेहत ठीक नहीं होगी तो आपके काम भी पेंडिंग हो सकते हैं, दिल भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। इस लिहाज से भी ये समय अच्छा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि के लोगों के लिए बुध बहुत अच्छे अवसर लेकर आया है। तो अब इस दौरान आप क्या उपाय कर सकते हैं, उपाय की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एक बार और आप सुन लें मंत्र। यहाँ प्रतिदिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप की संख्या 108 बार होनी चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, इस समय में किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना होगा, क्योंकि लापरवाही आपको नुकसानदायक साबित होगी, आपको नुकसान दे सकती है। तो किसी भी काम में आपको लापरवाही करने से बचना होगा। दुश्मनों से इस दौरान आगे निकलते हुए आप दिखाई देंगे। यानी प्रतिस्पर्धा में अगर आप बैठते हैं, चाहे वो प्रतिस्पर्धा आपके व्यापार की हो या विद्यार्थी जो अपने शिक्षा को अर्जित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो उसमें भी अब आपको आगे बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, विजय प्राप्त करने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बनने वाली हैं जब आप दूसरों पर हावी रहेंगे। लेकिन वहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा, दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके शत्रु थोड़ा सा आपको जो है वो किसी तरह की
दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं या किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की, आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को ज़रूर पहचानने की कोशिश करें और उनसे सावधान रहें। बाकी ये समय आपके लिए हर तरह से अनुकूल साबित होगा, आपको इसका फ़ायदा उठाना है और ये उपाय जो बताए हैं ये उपाय आपको करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।